मैं डॉक्टर आरसी शर्मा वास्तु के ऊपर ये सेकंड वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। अब प्लॉट के चारों तरफ सड़क होना कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होती। चारों तरफ से सड़क जो अच्छी होती है, सिर्फ साउथ फेसिंग सड़क जो होती है वो प्रॉब्लम देते हैं। यदि आपका साउथ फेसिंग प्लाट हो तो उसके गेट के ऊपर 4x4 के 2 कॉपर के पीस लगा दो तो वो प्लाट भी शुभ हो जाता है। अब है हमारा अगला चैप्टर, बिल्डिंग के सामने ऊंचा वृक्ष या ऊंची बिल्डिंग हो तो वो क्या प्रभाव देती है। सबसे पहले है जी, अगर अगर प्लाट के पूर्व दिशा में ऊंची बिल्डिंग या पेड़ हो तो उस घर में रहने वाले जातक हमेशा हॉस्पिटल में रहते हैं, क्योंकि दवाइयों पर अधिक खर्च होगा। और अगर प्लॉट की दक्षिण पूर्व ऊंची हो यानी अग्निकोण बड़ा हो तो घर की औरतें डिस्टर्ब होती हैं। अगर साउथ दिशा ऊंची हो तो घर की औरतें डोमिनेटिव होती हैं, फीमेल अधिक होते हैं। प्लॉट के दक्षिण पश्चिम में ऊंची बिल्डिंग हो या पहाड़ हो या नृत्य कोण में ऊंची बिल्डिंग हो तो वहाँ जातक खुशहाली होती है, धन दौलत तरक्की देने वाला होता है। अगर पश्चिम दिशा बिल्डिंग हो तो प्लॉट के रहने वाले लोगों का नाम और फेम बहुत बढ़ता है, ऊंचे दर्जे का होता है। अगर किसी नॉर्थ वेस्ट या वायव्य कोण में ऊंची बिल्डिंग हो या उस घर में रहने वाली नारियां भी ऊंचा नाम कमाती हैं। अगर किसी प्लाट के उत्तर में बिल्डिंग प्लॉट ऊंची हो तो बिजनेस में लॉस के चांसेस होते हैं, इनकम के साधन कम होने लगते हैं, औरतें पकड़े ब्रेस्ट की प्रॉब्लम इन्हें होती हैं। अगर प्लॉट के उत्तर दिशा के कोने में उत्तर पूर्व में बिल्डिंग हो यानी ईशान कोण में ऊंची बिल्डिंग हो तो धन दौलत पर बुरा देती है। इस तरह ऊंची बिल्डिंग हमारी वेस्ट और साउथ वेस्ट कॉर्नर में ही अच्छी होती है। बाकी सभी जगह ये ऊंची बिल्डिंग या जो बूटे होते हैं वो हमें प्रॉब्लम देने लग जाते हैं। इसी तरह हमारे प्लॉट में पानी का कहाँ से लेना चाहिए और कहाँ देना चाहिए, सिर्फ ये नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ और ईस्ट में सेंटर में लाइन लगा लो, मतलब इसी कॉर्नर के अंदर पानी का प्रभाव शुभ होता है, यहाँ से ही लेना चाहिए और वहीं ही छोड़ना चाहिए। ये बाकी सभी डायरेक्शन में पानी का जो प्रभाव है वो नेगेटिव इफेक्ट देता है। ये भी हमारा विषय है कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पड़ी हुई है, क्योंकि पानी को जल कहा गया है, धन कहा गया है या चंद्रमा से साथ इसका लिंक है। चंद्र का जिन जिन ग्रहों से मित्रता होती है वो डायरेक्शन ठीक होंगी, जिन जिन ग्रहों से इसकी नेगेटिविटी होगी वो डायरेक्शन हमें प्रॉब्लम देने लग जाती हैं। अब हमारे मेन गेट के ऊपर इस टॉपिक है। हमारे 32 तरह के गेट होते हैं। हर डायरेक्शन का जो चौथा गेट होता है वो पॉजिटिव गेट होता है। इस तरह 32 गेटों के नाम है। ईशा गेट, ये अधिक शुभ नहीं होता। दूसरा गेट है पर्जन्य गेट, ये गेट में रहने जाते हुआ वातावरण बढ़िया नहीं होता। गेट नंबर 3 जयंत गेट, इस गेट में फाइनेंशियल खुशहाली के लिए अच्छा होता है। गेट नंबर 4 इंद्र गेट, ये पूर्व दिशा का सबसे अच्छा गेट है क्योंकि चौथा गेट बन गया। गेट नंबर 5 सूर्या गेट बोलते हैं, ये भी नॉर्मल गेट होता है। गेट नंबर 6 सत्या गेट बोलते हैं, इस गेट की पोजीशन बुरी मानी जाती है। यहाँ रहने वाले जातक आपस में शत्रुता रहती है, चारों ओर से धोखा आम बात होती है, परिवार में इन बातों से डिस्टर्ब रहता है। गेट नंबर 7 इसे वृक्ष गेट कहते हैं। ये गेट पोजीशन खास करके युवा वर्ग के लिए खतरे वाली है, दुर्घटनाएं और चित्रहन जैसी बातें होती हैं। गेट नंबर 8 गेट को आकाश गेट कहते हैं। ये गेट जातक फैमिली मेंबर दौलत के नुकसान होने का डर बना रहता है और अनचाही घटनाएं होती हैं। गेट नंबर 9 अग्नि गेट, ये दिशा यानी कि ईस्ट दिशा का सबसे नेगेटिव गेट होता है। इस घर में रहने वाले मेल संतान नहीं होती, घर की युवा लड़कियों की तरफ से हमेशा प्रॉब्लम आती है और फीमेल को यूट्रस की प्रॉब्लम होती है। गेट नंबर 10 पुष्या गेट, इस गेट में रहने वाले बाहरों द्वारा दबाए जाते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग अधिक होती है। गेट नंबर 11 इसे नृत्य गेट कहते हैं। ये गेट काफ़ी भी खतरनाक होता है। ये गेट परिवार के मेंबर की आयु को कम करता है। इनके जीवन में शत्रु बाधाएं बहुत आती हैं। ये लोग अपने जीवन में जल्दी सेटल नहीं होते। गेट नंबर 12 ये गेट साउथ का सबसे बेस्ट गेट होता है। इसे तक्षक गेट कहते हैं, भाग्य के द्वार खोलने वाला होता है। ये भी इस डायरेक्शन का चौथा गेट होने से अच्छा गेट है। गेट नंबर 13 इस गेट को यम गेट कहते हैं। ये गेट बुरा
गेट माना जाता है। इस गेट में रहने वाले बड़े आयु के लोग, युवा वर्ग द्वारा लोगों को क्रूअल होते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातें तहस नहस करती है, घर में बुजुर्ग की मृत्यु होती हैं। गेट नंबर 14, इस गेट को गंधर्व गेट कहते हैं। इस गेट एवरेज गेट है। ये गेट घर में रहने वाले लोग काफ़ी कंजूस होते हैं और एवरेज होते हैं, हेल्थ बढ़िया रहती है, पर बच्चे आज्ञाकारी नहीं होते। गेट नंबर 15, भृग गेट। ये गेट बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया गेट होता है। इस घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहती, बीमारी का डर बना रहता है, इसमें पार्टनर भी इन्हें धोखा देते हैं। गेट नंबर 16, मृग गेट। इस गेट में रहने वाले परिवार के बच्चों के लिए समस्या देने वाले गेट होते हैं। संतान डिस्टर्ब रहती है, अच्छा व्यवहार नहीं करती, संतान जिंदगी में लेट सेटल होती है। गेट नंबर 17, इसे धनादेश गेट कहते हैं। ये गेट सबसे बुरा स्थान माना जाता है। इस गेट परिवार विरोधी रोकने वाला होता है। गेट नंबर 18, इसे नंदी गेट कहते हैं। इस गेट में रहने वाले जातक किसी कारण के ही झगड़े में रहते हैं, दुश्मनी बढ़ती है। गेट नंबर 19, इस गेट में सुग्रीव गेट कहते हैं। ये गेट लाभदायक होता है, परंतु सामाजिक धारे से टोटली कट होते हैं। परिवार के बच्चे तकरीबन घर से बाहर रहते हैं। गेट नंबर 20, इस गेट को पुष्य दंत कहते हैं। ये वेस्ट डायरेक्शन का सबसे बढ़िया गेट है। चारों ओर से खुशहाली, मानसिक शांति और अथॉरिटी पाने वाले होते हैं। गेट नंबर 21, इस गेट को वरुण गेट कहते हैं। इस घर में रहने वाले जातकों का बुरा नाम होता है, रेपुटेशन का लॉस होता है। इस घर में रहने वाले घर की औरतों से सेटिस्फाई नहीं थे। गेट नंबर 22, इस गेट को असुर गेट कहते हैं। ये गेट घर में रहने वाले के लिए अनलकी साबित होता है, अफसरों की तरफ से भय बना रहता है और हर तरफ से हानि, कारोबारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गेट नंबर 23, इस गेट को शेषनाग गेट कहते हैं। ये गेट कारोबार में समस्या देने वाला, रेपुटेशन, हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करने वाला होता है। परिवार के सदस्यों की गलती कर धन की कमी हो जाती है। गेट नंबर 24, इसे पाप गेट कहते हैं। ये वेस्ट दिशा का सबसे बुरा गेट होता है। गेट नंबर 25, रोग द्वार कहते हैं। इस गेट में नुकसान, परिवार मुखिक सेहत ठीक नहीं रहती, कई बार पत्नी का नुकसान भी होता है। गेट नंबर 26, इस गेट को वास्की गेट कहते हैं। इस गेट में घर में रहने वाले लस्टफुल बना देते हैं। इस घर में रहने वाले कई बार प्री सेक्स की डिवाइस के कारण नुकसान उठाते हैं। गेट नंबर 27, इसे मुख्य गेट कहते हैं। यह गेट नेम एंड फेम देने वाला, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं देता, यहाँ पर रहने वाले जातकों का एवरेज स्टेटस होता है। गेट नंबर 28, इसे निशाकर गेट कहते हैं। ये गेट अच्छी पोजीशन देता है। घर में रहने वाले जातक नेम एंड फेम व लाभ पाने वाले होते हैं। इन जातकों को विजन में फेलियर कम होती है। इनकी संतान बिजनेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने वाली होती है। गेट नंबर 29, सोम गेट कहते हैं। ये गेट कारोबार, सुख सुविधा, मनोरंजन के लिए अच्छा माना जाता है। कई बार इस गेट में रहने वाले जातक एक्स्ट्रा लग्जरी एंड कम्फर्ट के कारण सेहत खराब कर लेते हैं। गेट नंबर 30, इस गेट को नाम सर्प गेट है। इस गेट की पोजीशन भी एवरेज होती है। इस घर में रहने वाले पिता पुत्र के आपस में शत्रुता होती है, पैसे फंस जाते हैं, रुक रुक कर आते हैं, घरेलू प्रॉब्लम टेंशन देती हैं। गेट नंबर 31, इस गेट को द्वितीय गेट कहते हैं। इस घर में रहने वाले जातकों को तरक्की नहीं होती, इनकी सेहत भी में प्रॉब्लम रहती है। गेट नंबर 32, इसे द्वितीय गेट कहते हैं। ये गेट बुरा माना जाता है। इस घर में रहने वाले हर तरफ से बुरी खबरें देते हैं। इसलिए हमारे छोटे प्लाट होने के कारण गाड़ी करने के लिए हमें हर जो भी डायरेक्शन का गेट मिलेगा, प्रैक्टिकली जहाँ भी हम वास्तु करने जाएंगे हमें कॉर्नर के गेट ही मिलते हैं जो कि गलत होते हैं। इसलिए गेट तकरीबन 99% हमें गलती मिलेंगे। इन गेटों के अनुसार जो भी इंसान का गेट होगा, आप अपनी किताब के मुताबिक उनको फल बताएंगे तो वो उसकी रेमेडी करेंगे। रेमेडी का चैप्टर जो लास्ट वीडियो मेरा होगा, उस सिलेबस में सभी चीज़ों की हम रेमेडी के बारे में ही बताएंगे। डॉक्टर आरसी शर्मा, डिज़ायर यूनिवर्सिटी, जलंधर।